दूसरा पॉइंट, क्या अब आपको लगता है कि विकास डेवलपमेंट पे बीजेपी और चुनाव नहीं लड़ेगी? 25 में 2 बड़े चुनाव हैं, एक दिल्ली का और एक बिहार का। शहजाद, पॉइंट ब्लैंक सवाल है, पॉइंट ब्लैंक जवाब, नो डिबेट। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ देखिए, सबसे पहले तो अगर कल तक रोम रोम करने वाले और राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले अगर आज डिबेट भी जय श्री राम से शुरू करते हैं, जो कहते थे नानी बहुत अपसेट थी जब बाबरी विध्वंस हो गया, जो कहते थे एनडीटीवी के इंटरव्यू पर कि देखिए हम तो वहाँ पर स्कूल या यूनिवर्सिटी चाहते हैं, वहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ना हो, जिनकी पार्टी वाले गोपाल इटालिया सत्संग में जाने वाली महिलाओं को क्या क्या नहीं बोलते थे, अगर वो लोग भी अपना रुख बदलकर रोम से राम पर आए तो मुझे लगता है कि इससे हमारे देश की विचारधारा के रूप से नहीं हो सकती। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूं। अभी भी अनुराग ढांडा जी आए हैं तो उनसे भी एक बार जय श्री राम के नारे लगा देना और पूछना कि जो अभी सनातन समाप्त की बात करते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, डीएमके के ऊपर। अभी केरला के मुख्यमंत्री ने भी सनातन पर बयान दिया है तो उनके साथ विकास के विषय, साल का आखिरी दिन है, मैं कोई डिबेट तू मैं नहीं करा रहा हूं। अनुराग जी अच्छा लग रहा है, हंसता हुआ चेहरा, वही जो हम रिपोर्टिंग करते हुए देखते थे। इट इज वेरी हैप्पी टू सी अनुराग ढांडा स्टिल स्माइलिंग। हाँ बोलिए शहजाद जी। ओनली टू हिंदुत्व पे, प्लीज डोंट डू मल्टी। देखिए अनुराग भाई तो उस भूमि से, उस पवित्र भूमि से है जहां पर कुरुक्षेत्र हुआ था, और कुरुक्षेत्र का संदेश देने वाली भूमि ने हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ा संदेश ऑलरेडी दे दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसान, जवान, पहलवान, नौजवान, ये सब हमारे साथ हरियाणा में साबित हो गया है। पर मैं आपके सवाल पर आना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, आपने बोला विकास के मुद्दे को छोड़ दिया है। सर, छोड़ दिया है क्या? हिंदुत्व इक्वल्स विकास, हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पूरक है। पर आपका तो बटोगे कटोगे, देखिए उदाहरण देता, पर आपका तो शहजाद बटोगे कटोगे 24 का सबसे बड़ा नारा है। बटोगे कटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो बटोगे कटोगे ने विकास को, डेवलपमेंट को ओवरटेक कर लिया है। भी 24 के लिए, क्योंकि 25 का चीजों का बहुत महत्वपूर्ण जवाब दे देता हूं क्योंकि आपको दूसरे मेहमानों पे भी जाना नहीं, इट्स ओके, टाइम है, मैं बताता हूं। देखिए एक है रिपब्लिक, हाँ मैं जवाब, अच्छा, एक है रिपब्लिक नेटवर्क। रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक नेटवर्क के नीचे है रिपब्लिक कन्नड़ा। हमारा रिपब्लिक नेटवर्क है सबका साथ सबका विकास, उसके नीचे है एक है सेफ है, उसके साथ है बटोगे कटोगे। ये सब एक ही नेटवर्क से जन्मे हुए नारे हैं। अच्छा, ये कोई अलग नहीं। सबका साथ सबका विकास इज इक्वल टू एक है सेफ है इज इक्वल टू बटोगे तो कटोगे, ये सब एक है। और हमने देखा है ना भाई, अब देखिए जब जयचंद और पृथ्वीराज बटे तो कटे। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से जयसिंह और महाराणा बटे तो अकबर के हाथों कटे। बांग्लादेश में आज कट रहे हैं SC/ST समाज के लोग, और ये जो पीडीए करते वो सीए का विरोध कर रहे थे। पर मैं वो विकास वाले सवाल पे आना चाहता हूँ, 10 सेकंड अगर आपके। ओके जी, ओके ऐश्वर्या 10 सेकंड आज मैं रोकूंगा नहीं। सुधांशु जी की किताब से बोरो करते हुए, सुधांशु जी हमारे गुरु, हमारे नेताजी सुधांशु जी की किताब से एक उदाहरण बोरो करते हुए, आप याद कीजिए वो दौर जब तक एक अवैध ढांचा खड़ा था इस देश में, तब तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $1 बिलियन, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी 3% 4%। और जो ही राम राज्य की और राम मंदिर की बात आगे तेजी पकड़ती है, वैसे वैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इजाफा होता है, वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी पकड़ती है। किस प्रकार से हम लोग 10th से आज 5th, जब मंदिर बन चुका है तो 10th से 5th पोजीशन में आए। पॉइंट टेकन शहजाद, रिजर्व्स बड़े हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं शहजाद जी, देखिए मैं जानता हूं आप 1 घंटे तक यू कैन कैरी ऑन, ही चलते। जैसे आपने कहा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमने ना जाने कितनी डिबेट की है 365 दिनों में। तो इतना तो मैं जानता हूं कि आप और अनुराग भदौरिया 60 मिनट नहीं 600 मिनट भी आप लोगों के लिए कम है। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं शहजाद, जो आपने गिनाया ना, रिपब्लिक हिंदी, रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक कन्नड़ा, टेंशन मत लो मेरे भाई। 31 दिसंबर 2025 आने तक इसमें 2-3 नाम और जुड़वा दूंगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे बढ़ता हूं दर्शकों। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। जय श्री राम। मैं एक एक करके सबकी बात कर रहा हूं, अनुराग जी आपकी भी बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं कांग्रेस के लिए यह साल अच्छा रहा, मेरा यह मानना अच्छा रहा। लोग बोलेंगे कैसे? अजय जी आ जाइए, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए, खड़े ही हो जाइए ना, क्या टेंशन, माइक लगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन का
एक बात आई कि कांग्रेस को लगा कि हम 30, 40, 45 पे खेल रहे थे, अब हम 80, 90 पे पहुंच गए, और 90 जब वो 99 पे पहुंचा तो दे वो मेरी हैप्पी। मेरे को लगा थोड़ा जरूरत से ज्यादा खुश हो गए, 100 में से 99 मानने लगे। मैं कई बार अपनी डिबेट की ओपनिंग में बोल भी जाता हूं कि इनके 500 प्लस में से 99 हैं, इन्हें बता दो 100 में से नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रहा, ये मानना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रहा, या ये पॉजिटिव एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की रही उसकी वजह से रहा, ये क्या रहा? क्योंकि कांग्रेस की अगर पॉलिसीज देखें आप, या कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें आप, तो आज भी वो वही गलती कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे। राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ाई, बाल सफेद रखे, लोगों को लगा बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। देखिए, हिंदुस्तान में एक क्लास है जो दिल्ली में भी रहने वालों में से अपने आप को बहुत ऊपर समझती है। वो है जो दिल्ली के 2 बड़े क्लबों में बैठती है, और दिल्ली के 2 बड़े क्लबों में बैठ के देश की राजनीति पर विचार विमर्श करते हैं विद अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। उनको लगा कि राहुल गांधी की ये जो इमेज चेंज हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, टी-शर्ट पहनी हुई है, ठंड लगता नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, इंटेलेक्चुअल हो गए, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। जो मिल जा रहा है सड़क पे उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, पर्सनल टच आया। लोगों को लगा यही टाइम है, राहुल गांधी परिपक्व हो गए। एट लास्ट जो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे वो लॉन्च हो गया, दोबारा नहीं करना पड़ेगा ये लॉन्च। लेकिन नंबर 90, 99 पे रुक गए, 100 नहीं टच हुआ। कई लोगों को लगा कोई नहीं, 5 साल और अगले 5 साल में टक्कर दे देंगे, और अब जितने भी विधानसभा के चुनाव आएंगे हम जीतेंगे। और उसमें सबसे पहला था हरियाणा तो इनको लगा कि जेब में है। लेकिन हरियाणा में किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन, सारे आंदोलन आए, किसान आंदोलन सबसे बड़ा था ना। लोगों को लगा हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार को तो हमें भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यार कहीं सुपड़ा साफ हो तो नहीं रहा बीजेपी का। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी उतरे और बताया असली में कि हरियाणा में जो असली किसान है, जो खेती करता है, जो हल जोतता है, वो किसके साथ खड़ा है। तो इट वॉज एन आई ओपनर। 24 का एक बहुत बड़ा आई ओपनर, आंखें खोलने वाला इलेक्शन था हरियाणा का इलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने क्या कम कोशिश की थी? अरविंद केजरीवाल जेल से आए, कांग्रेस ने कहा, चुपचाप कहा उनके नेताओं ने कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की मदद की। बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, की कि नहीं की, अनुराग जी जब आएंगे तब पूछेंगे। लेकिन एक बात यह भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी से अलायंस चाहते थे राहुल गांधी। मैं चाहता हूं जरा कांग्रेस नेता को ले आइए मेरे साथ विद कांग्रेस विजुअल्स, कांग्रेस ग्राफिक्स। चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है, और ये रियल दिक्कत है दर्शकों, कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ही इज नॉट कंसिस्टेंट। वो थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, या चले जाते हैं घूमने, या वो जो भी अपनी मेडिटेशन करते हैं उसमें चले जाते हैं। आजकल कहां है किसी को नहीं पता है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लेकिन तब भी ऐसे ही हुआ था हरियाणा के इलेक्शन में।